सवाल है कि कब्जा किए हुए ज़मीन जो है वो 60 साल से है, उसमें अब बंटवारा को लेकर जो है वो झगड़ा है, तो कोर्ट इस मामला में क्या करेगी? बंटवारा करेगी या कोई और फैसला करेगी? देखिए, अगर 60 साल से कब्जा है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा बात है कि उस मामले को अगर कोर्ट में ले जाया जाता है तो किस बात का बंटवारा होगा, ठीक है। अवैध जो है तरीके से अगर वो दखल है, अब किस प्रकार दखल है, कब्जा है, किस टाइप की ज़मीन है। अगर किसी का निजी ज़मीन है जिसको लंबे समय से कब्जा किया गया है और उसके द्वारा उसका जो लैंड का टैक्स है ज़मीन के मालिक के द्वारा ही जो है वो दिया जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में इस कब्जाधारी का जो भी कब्जाधारी आज लड़ रहे हैं उसका हक जो है वो हाथ से जा भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए कब्जा किया हुआ ज़मीन को अगर वो मामला कोर्ट में बंटवारा करने ले जाते हैं तो ठीक है, अगर उस पर वो मालिकाना हक रखने का, ठीक है, मालिकाना हक रखने का अगर अधिकार है तो जा सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर है तो फिर उनके हाथ से वो प्रॉपर्टी भी जा सकती है। तो इसलिए फैसला जो देगी हो सकता है कि उसको उस हिसाब से पहले देखा जाता है ना कि क्या प्रॉपर्टी, हर चीज़ है। अब दूसरे पक्ष के जो वकील होंगे उस बात को अगर ये कोई उठा देंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अवैध रूप से कब्जा है, अब उस व्यक्ति का भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर यहाँ पे और दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, दोनों तरफ निजी ज़मीन व बीच में सरकारी ज़मीन है तो रास्ता कैसे बनेगा? देखिए, अगर निजी दोनों तरफ है तब आपको अपना रास्ता छोड़ने की क्या ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे अगर ठीक है ये ज़मीन अगर सरकारी है तब आप रास्ता क्यों छोड़ेंगे, ठीक है, आप रख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर वो। लेकिन उस केस में जहाँ पे मान लेते हैं ये 2 प्लॉट है, अब यहाँ पे अगर बीच में 2 घर बनाया जाएगा तो बीच में गैप तो छोड़ा ही जाएगा ना। और अगर ये रास्ता किसी से कनेक्टेड हो तब तो निश्चित है इसको छोड़ना ही होगा, तभी नक्शा पास किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सर, हम लोग के खतियान में 4 आदमी का नाम है और ज़मीन 1 एकड़ है, उसमें से एक आदमी ज़मीन को 50 डिसमिल सेल कर देता है तो उसका रसीद और रजिस्टर 2 में नाम दर्ज हो। वो ज़मीन को 1941 में सेल किया था, अब जो है 3 आदमी का शेयर कम हो गया, अब क्या है? देखिए, अगर ये कर दिया ना तो और जगह जो प्रॉपर्टी है या तो आप उसका मेकअप ले सकते हैं। दूसरा है कि उसमें अगर 4 आदमी का 25 डिसमिल ही बेचना था एक आदमी द्वारा, आज भी कानून के द्वारा उसको तोड़ सकते हैं, है ना। इसलिए कि जो अधिकार है उनका, है ना, जो अधिकार है उसमें वही वो वहाँ पे सेल कर सकते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आप चाहें तो सिविल कोर्ट में जो है आप जा सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि एनओसी सिस्टर से कैसे लें? देखिए, जो आपका बंटवारा का कागज़ बनाते हैं स्टाम्प पे, उस पे जो है एक तरह से आप नो ऑब्जेक्शन, और आप जो है अधिकारी के पास भी जा सकते हैं। और नो ऑब्जेक्शन मतलब जो होता है उसका डॉक्यूमेंट या जहाँ से भी वकील के थ्रू भी आप उसको तैयार करवा सकते हैं, वो आप वहाँ पे तैयार करवा, किसी वकील से मिल लें। अगर अपनी समझ में नहीं आ रहा है तो सारा काम करने के लिए हैं तो आप मिल लें, उनका जो भी बेसिक शुल्क होगा वो देंगे, सारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा और एक तरह से लीगल तरीके से सही तरीके से तैयार किया जाएगा। अगला जो सवाल है ये है कि सर, मेरे पिताजी के जो है रुपये में मेरे यहाँ पे बड़े भैया अपने नाम पर ज़मीन खरीद लिए, फिर उसे 6 मंथ के बाद जो है बेच दिए, बेचा हुआ करीब 20 ईयर हो गया है, क्या ये ज़मीन मुझे मिलेगा? हम लोग 2 भाई हैं, हमें कुछ नहीं मिला, पिताजी भी उस समय जिंदा थे, सभी लोग एक साथ थे। देखिए, अगर ऐसा हुआ है और उनके द्वारा उसी खरीदा गया, देखिए अब ये मामला उनके द्वारा वो बेच भी दिया गया तो आप ये मामला बिल्कुल आपको न्याय मिल सकता है। लेकिन इस मामला को आप जो है कहीं अधिकारी या कहीं अन्य जगह जाएंगे तो उतना स्पष्ट तरीके से ये जो है क्लियर नहीं होगा जितना स्पष्ट तरीके से आप इसको सिविल कोर्ट से क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ सकता है। सिविल कोर्ट जाएंगे, आप वहाँ पे उस बात को उस समय स्पष्ट करेंगे कि जो प्रॉपर्टी खरीदा गया था
वो उन्हीं के बाद जो है इसको बेच दिया गया, और जिसमें को हमको कोई भी शेयर नहीं मिला, ठीक है, जिसका 20 ईयर हो गया। अब देखिए बेचने के बाद क्या होता है कि जो उनके वंशज होंगे या वही होंगे तो उनके द्वारा ये कहा जा सकता है कि बेचने के बाद मैंने पैसे शेयर किए थे। तो ये बात भी जो है जो एक तरह से मामला वहाँ पे उलझ सकता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अगला जो सवाल है कि सर मेरे दादाजी 3 भाई थे, 3 जो है मिलकर यहाँ पे रेहन पत्र के माध्यम से जमीन लिए। एक जो है 4 डिसमिल जिसने 1965 में मेरे दादाजी ने मेरे बड़े चाचा के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया। उस वक्त जो है मेरे पापा 5 इयर्स के थे। मेरे पापा के नाम से रजिस्टर में नहीं है, सो मेरे चाचा के लड़के लोग जो है यहाँ पे हमसे हमारा ज़मीन जो है छीन लिए। चाचा के डेथ के बाद जो है चाची के नाम से रसीद भी होने लगा। क्या इसमें मेरा हक बनेगा? बिल्कुल, देखिए अगर आपके वो कागज़ है ना तो कागज़ लेके आप न्यायालय में जाइए, बिल्कुल आपको वापस मिलेगा। और आपका एक तरह से जो नज़दीकी लोग हैं, अगल बगल के लोग हैं, वो गवाह के तौर पे भी आप उनको तैयार कर लीजिए कि आपके पक्ष में वो गवाह देंगे, बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा, 100% आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा केवल 1956 का है, 1960 वाला जो है यहाँ पे फिर उसी आदमी के नाम से हो गया, सर्वे हो गया। 1976 का दाखिल खारिज यहाँ पे करेगा, और रसीद मेरे दादाजी के नाम से जो कट रहा है, ज़मीन कब्जा है, अगला आदमी है मेरा, ठीक है। देखिए अगर 1956 का है और 1960 वाला जो सर्वे है ये जो है उसी आदमी के नाम से हो गया, ठीक है, तो उस सर्वे को आप तोड़ सकते हैं। सर्वे को आप तोड़ दीजिए। सर्वे को तोड़ने के लिए आपको सिविल कोर्ट में टाइटल यानी टीएस करना पड़ेगा, टाइटल सूट करना पड़ेगा। टाइटल सूट करने के बाद आप उस सर्वे को तोड़ सकते हैं। तो इसलिए आप जाइए न्यायालय में, उसके लिए टाइटल सूट कीजिए। अगला जो सवाल है, सर जी दादा का दादा सब जो है दूसरे गांव में रहते थे, वहाँ जो है यहाँ पे प्रूफ के तौर पे घर जो है और यहाँ पे आम खतियान में, और 1932 का जो सर्वे में वहाँ पे जो है बहुत सा ज़मीन का प्लॉट नंबर है नक्शा में, लेकिन किसी का जो है खाता में वो सब प्लॉट नहीं चढ़ा है, ठीक है, पेंडिंग है। तो वो ज़मीन जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं कि नहीं? देखिए बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो है सर्वे में वो नहीं चढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है ना। 1909 वाला जो सर्वे है अगर उसमें आपका चढ़ा हुआ है तो उस आधार पे आप जो है कोर्ट जा सकते हैं और उस आधार पे उसका सुधार करवा सकते हैं। 1932 को भी वैसा बना सकते हैं। अगर वहाँ पे आपका सब कुछ रैयती होगा तो बिल्कुल आपका वहाँ पे जो है सुधार किया जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये है कि डिग्री हो जाए और जो है विपक्षी पार्टी अपील कर दे तो क्या जिसका डिग्री हुआ है वो अपना घर बना सकता है? देखिए इस केस में क्या होता है, कोर्ट का अगर डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरा पक्ष को जो है उसको आगे जाने का बिल्कुल अधिकार है, वो डिपेंड करता है। और वहाँ पे रही बात घर बनाने की, देखिए डिग्री का मतलब क्या हुआ कि आदेश जारी हो गया, उस आदेश का जो है पालन तो करना ही पड़ेगा। अब कहने का मतलब क्या हुआ, किसी कोर्ट के द्वारा जो है अगर मान लेते हैं किसी को एक तरह से सजा दिया जाता है, ठीक है, सजा दिया जाता है, तो बिल्कुल वो सजा तो उसको है, अब दिया ही गया। अब वो सजा के अगेंस्ट जो है वो हो सकता है हाई कोर्ट चला जाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो लेकिन पिछला जो सजा है वो खत्म तो नहीं होता, उसको अधिकार है, लेकिन उसका जो पालन होता है, मतलब कहने का मतलब क्या होता है ना कि अगर किसी को मान लेते हैं सिविल से कोई भी सजा दे दिया गया, ठीक है, सजा दे दिया गया, तो सजा तो उसका वहां से चालू हो गया है ना। अब उसके बाद आगे वो अपना अपील कर सकता है। तो अगर आपका डिग्री हो जाता है, अब रही बात दूसरे पक्ष अगर मान लेते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे, आपको भी बढ़ना है। हो सकता है कि उस पर आपको स्टे ही लगवा दे, ये भी हो सकता है, आगे चल के काम में रुकावट ही कर दे, तो थोड़ा आप देख सकते हैं। अगर ऐसा है, अगर विपक्षी पार्टी है अपील करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है केस किस टाइप का है। हर केस जो है वो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। वो अगर सिविल का फैसला है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला से जो है अगर वो फैसला
देखा जाएगा कि ये सब कुछ सही है तो हाईकोर्ट के द्वारा कभी कभी उसको खारिज भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत तरह की बातें होती है, इसलिए आगे अगर बढ़ता है तो बिल्कुल आप जो है वेट कर सकते हैं, लेकिन अपना प्रक्रिया आप उस डिग्री के अनुसार चालू रखेंगे। आप कब जान रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, अपील कर रहा है, जब तक आपको नोटिस नहीं मिलेगा तब तक आप अपना कार्रवाई जो है वो कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।